आई एम सॉरी काफिया। मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। वो तो मेरा मतलब है, मैं इमरान को बहुत मना कर रहा था मगर उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। मुझे आदत ही नहीं है तुम्हें इस तरह देखने की। अगर तुम ग्रेजुअली अपना मेकओवर करते तो शायद मैं उसे एक्सेप्ट भी कर लेती, लेकिन एकदम से मुझे बस एक शौक सा लगा था। आदत हो गई थी ना तुम्हें उस तरह देखने की जैसे तुम थे। काफिया, वो तुम्हारी बहुत केयर करता है। क्या फर्क पड़ता है शिवा? मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मैं तो सिर्फ दिन गिन रही हूँ कि किसी तरह बस मैं यहाँ से निकलूं, फरोग के साथ एक हो जाऊं। मुझे और किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। और जो कुर्बानी तुमने दी है उसको क्या नाम दोगे तुम? मैं तो इस सजा का बहुत छोटा सा हिस्सा हूं जिसे खत्म हो जाना है। यही मेरा कुल रसासा है। दोस्ती के नाम पर मिली हुई खुशियां यही जिंदगी के लिए काफी है। आफाक, मैं बहुत थक गई हूँ। कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहती हूँ। सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब है अगर आप चाहें तो कुछ दिनों के लिए आंटी अंकल की तरफ चले जाएं, आपको सुकून मिल जाएगा। वैसे भी आप बहुत काम कर रही हैं, कुछ दिन आराम कर लें बेहतर होगा। ये स्कूल के सारे मामलात में देख लूंगा। आफाक, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ दिनों के लिए हम लोग बाहर चले जाएं? मैं समझा नहीं। इसमें इतना ना समझने वाली कौन सी बात है? भाई, उस दिन जब तुमने मुझे याद दिलाया तो मुझे एहसास हुआ कि कभी कभार जगह बदल लेने से इंसान की कैफियत भी बदल जाती है। इतना काम करके, इतना लोड उठा के मैं बस थक गई हूँ। कहीं दूर जाना चाहती हूँ, दैट्स इट। थैंक गॉड, आपने मुझे बचा लिया। बचा लिया? क्या मतलब? नहीं, वो मेरा मतलब है चौथी बार टिकट एक्सटेंड करवाने से बचा लिया। तुमने वो टिकट्स वापस नहीं किए थे? आ जाइए। May I come in? ओ मिस सहल, आइए आइए, बैठिए ना Please. ओके। हाँ जी, तो मुझे आपसे ये बात करनी थी कि मैं कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर जा रही हूँ एंड
ऑब्वियसली यू गोना हैव टू लुक आफ्टर एवरीथिंग। घबराने की कोई भी बात नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो भी प्लानिंग और डेवलपमेंट के हिसाब से जो भी बात की थी, वी जस्ट हैव टू फॉलो दैट, दैट्स ऑल। कोई भी अर्जेंट काम हो यू कैन ऑलवेज कॉल मी, क्योंकि मेरे पास रोमिंग होगा वहाँ पे, या फिर यू कैन जस्ट शूट मी ईमेल, ठीक है? इट्स एज सिंपल एज दैट। जी मैम, वैसे कितने दिन के लिए जा रही हैं टूर पे? हफ्ता 10 दिन का, that's it। आफाक साहब भी जा रहे हैं? हाँ, वो भी जा रहे हैं। सो दीज आर द फाइल्स। कुछ भी सवाल करना हो प्लीज। एंजॉय हनीमून। क्या बात है आफाक? मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि तुम बहुत चुप रहने लगे हो। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ हाँ, सब ठीक है। आफाक, जैसा कि हमारे बीच में तय हुआ था, हम अच्छे दोस्त थे, अच्छे दोस्त हैं और हमेशा अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। तो मैं चाहूंगी कि हम आने वाले दिन भी दोस्तों की तरह गुजारें, जैसे कॉलेज की पिकनिक के दौरान गुजारते थे, हंसते खेलते। तुम इस रिश्ते को लेकर प्लीज परेशान मत हुआ करो। नहीं काफिया, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे तुम कोई बोझ महसूस कर रहे हो। नहीं काफिया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बात दरअसल ये कि मैं शायद थोड़ा मोहतात हो गया हूँ। वो भी इसलिए कि हम जब तक भी साथ हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी हो, कोई नुकसान पहुंचे या मेरी जात से आपको कोई दुख पहुंचे, बस इसलिए। तुम बहुत अच्छे हो आफा। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कोई मेरा इतना भी ख्याल रख सकता है। मुझे फख्र है तुम्हारी दोस्ती पे। अब जाके सो जा, जो बचे कुछ काम है मैं कल करने, राइट? काफिया, आप कॉफी नहीं पियेंगे? पीऊंगी ना, क्यों नहीं पीऊंगी। तुम बैठो, मैं तुम्हारी कॉफी लेके आती हूँ। आफाक, मैं बहुत थक गई हूँ, कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहती हूँ। आफाक, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ दिनों के लिए हम लोग बाहर चले जाएं?
तुम बहुत अच्छे हो आफा। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कोई मेरा इतना भी ख्याल रख सकता है। मुझे फख्र है तुम्हारी दोस्ती पे। हम अच्छे दोस्त थे, अच्छे दोस्त हैं और हमेशा अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। तो मैं चाहूंगी कि हम आने वाले दिन भी दोस्तों की तरह गुजारें, जैसे कॉलेज की पिकनिक के दौरान गुजारते थे, हंसते खेलते। ये लो गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू। चिंटू, बिल्कुल। काफिया, आप वो अपने जॉगर्स भी रख लीजिएगा। आपको वॉक करते हुए जॉगर्स पहनना पसंद है ना, तो पैक कर लीजिए। मैंने रख लिया। तुम भी अपनी पैकिंग कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ भूल जाओ। काफिया, वो आप मेरी पैकिंग कर देंगे? वो क्या है ना, मुझे पैकिंग करनी नहीं आती। आज से पहले भी अम्मा पैकिंग करती थी मेरी, मुझे कपड़े तय करने नहीं आते। प्लीज। तुम भी ना बुद्धू के बुद्धू ही रह जाओगे। कर दूंगी मैं तुम्हारी पैकिंग। चलो जल्दी से कॉफी खत्म करो, जाके सो जाओ। हाँ, आ जाओ। वो बात दरअसल ये है कि इमरान और समन आने वाले हैं। तो मैं सोच रहा था कि अगर हम लोग बैग लेकर अलग अलग कमरों से निकलेंगे तो थोड़ा अजीब सा लगेगा। तो मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं कहा। हाँ नहीं, मैंने तो बस यूं ही ऐसे ही कह दिया। अच्छा बैठो, मैं बस अपनी लास्ट मिनट की पैकिंग खत्म कर रही हूँ। तुम्हारा सारा सामान मैंने रख दिया है। One minute. सीधे बैठे रहना, हिलना नहीं। सीधे बैठो। बटन टाक रही हूँ। तुम तो ऐसे डरे हो जैसे बच्चे इंजेक्शन से डरते हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ बटन टाक रही हूँ। ओहो, ओहो, अरे वाह भी, आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। तुम्हें सिर्फ आप ही नजर आ रही हैं? नहीं, आफाक भाई भी बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। और मैं? आप तो हैं ही अच्छे ना। अच्छा क्या प्लान है? अरे भाई, हमें 1 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचना है। ओहो, आप लोग हटिए, मैं 1 सेकंड। अरे हटो यार। भैया बैठो। हाँ बैठो। और तमाम तैयारी हो गई? यार पैकिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। समन और इमरान भी आ चुके, बस हम लोग निकलने वाले थे। तुमने कहा था तुम आओगी, बस मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। कितनी देर में निकल रहे हो? यार बस 15-20 मिनट में निकल जाएंगे। तुम सुनो। गुड यार। अच्छा ये बताओ, फर्रुख से रब्ता हुआ तुम्हारा? नहीं,
मैं सोच रही थी कि मैं फ़ोन करूँ, बट देन आई रियलाइज कि मैंने खुद ही तो मना किया। काफिया, तुम भी हद करती हो। कम से कम खैरियत तो मालूम कर लेती। यार कैसे पता करूँ, मेरे पास उनका नंबर तक नहीं है। उफ यार, इसमें कौन सी इतनी बड़ी प्रॉब्लम की बात है? तुम उसका ऑफिस कॉल करके नंबर क्यों नहीं ले लेती? हेलो जी काफ़ी मैडम। जी, ज़रा मुझे फ़ारूक साहब का नंबर दे दीजिएगा, मुझसे मिस हो गया था। नंबर तो है मेरे पास, लेकिन ज़्यादातर उनका फ़ोन शाइस्ता मैडम के पास होता है। शाइस्ता के पास? वो भी गई है शूट पे? जी, वैसे नंबर मेरे पास है, आप लिख लें। नहीं असलम भाई, इट्स ओके। आप मुझे ये बता दीजिए वो कब तक वापस आएंगे? अभी तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि शूट चल रही है अभी आने का कुछ पता नहीं। अच्छा ठीक है, ओके, शुक्रिया। क्या हुआ? यार शाइस्ता भी उसके साथ है। शाइस्ता कौन है? कहीं वो मशहूर अदाकारा तो नहीं है? तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है काफिया? शूट पे गए तो वो तो साथ जाएगी ना। या आई गेस। चलो अपना मूड अच्छा करो और तैयारी करो जाने की। चलो शाबाश। इमरान, हाँ कुछ फील किया तुमने? क्या? मुझे ऐसे लगता है जैसे कुछ फासला है काफिया आपी और आफाक भाई के बीच में। ऐसी तो कोई बात नहीं है लेकिन वो इतने फ्रैंक नहीं है जितने हम हैं आपस में। यार। इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ उसके साथ, उसके बाद वो जिंदगी की तरफ दोबारा लौटी है। उससे एडजस्ट होने में कुछ टाइम तो लगेगा ना। वो बहुत डिसेंट है। और तुम्हें नहीं लगता कि तुम जरूरत से ज्यादा चिपकू हो? एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन बाय चिपकू? बाय द वे, मैं चिपकू नहीं हूँ। हाँ, तुम जरूरत से ज्यादा सनकी जरूर हो गए हो। अच्छा, मैं सनकी हूँ तो क्या तुम इस सनकी के साथ बाहर घूमने फिरने जाओगी? नहीं, मुझे तुम्हारे साथ घूमने फिरने का कोई शौक नहीं। वैसे भी तुम्हें किसने कहा कि तुम मुझे अपने साथ घुमा फिराओ? तुम्हारे साथ घूमना फिरना तो एक बहुत ही बोरिंग काम है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। वैसे भी मैं तुम्हारी चिक चिक से पाक माहौल में रहना ज्यादा बेहतर फील करूंगा। चलो हम एक काम करते हैं, सुबह तुम कुछ शॉपिंग वगैरह कर लेना, घूम फिर के आ जाना, मैं अपने कुछ काम निकाल लूंगा। अब जो हो गया उसमें स्वेट करने से तो कोई भी फायदा नहीं है ना भाई। तुम्हारा तो कसूर नहीं है, यू ट्राइड, इट्स ओके, जस्ट रिलैक्स, इट्स नॉट योर फॉल्ट। हो जाता है। नहीं वो मेरा मतलब है मैं कोशिश करके देखता हूँ, शायद कोई और कमरा मिल जाए। कोई और कमरा? क्या बात कर रहे हो? अब तुम उनके पास जाओगे, जाके उनको कहोगे कि हमें एक और कमरा लेके दे, क्या इंप्रेशन पड़ेगा? जस्ट फॉरगेट इट यार, लीव इट।
तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? वो उधर ही है अलमारी में। अच्छा मैं टंगा रही हूँ। ओके। एक काम करोगे मेरा, उनको जरा फोन करो रूम सर्विस को, उनको बोलो कि आई वांट फिश एंड चिप्स एंड कॉफी, और अपने लिए भी जो भी चाहे ऑर्डर कर दो। बल्कि सुनो, एक काम करो, ऑर्डर ना करो, सिर्फ कॉफी मंगा लो, बाहर चल के कुछ खाते हैं। हाँ Yes, please, can I have a coffee in my room? Thank you. कितनी देर में लाएंगे? बस पता नहीं, आ जाएगी। चलो आ जाए, कॉफी पीते हैं फिर निकलते हैं साइट सीइंग के लिए। ओके जाओ जाके चेंज कर लो। भाई मैंने और समन ने तो कल का प्लान बना लिया है। हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, शॉपिंग करेंगे, मूवी देखेंगे। तुम लोगों का क्या प्लान है? हमारा तो कोई भी प्लान नहीं है। पता है, एक दो दिन में मैं सिर्फ रेस्ट और रिलैक्स करना चाहती हूँ। हम लोग हो सकता है परसों से मतलब कहीं ना कहीं घूमने फिरने के लिए निकलेंगे, बट नॉट टुमारो। हाँ ये भी है, तुम लोग रेस्ट करो। थके हुए तो हम भी हैं, मगर इससे बहुत बेचैनी है। ये चाह रही है बस एक दिन में सब कुछ देख लूं। कौन सी मूवी देखने के लिए जा रहे हो? अब देखो, वो तो जाके डिसाइड करेंगे कौन सी देखनी है। फरूक इतने दिनों से शाइस्ता के साथ है और मुझे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। शायद इसीलिए उन्होंने फोन भी नहीं किया, लेकिन राब्ता तो मैंने खुद मना किया था। फिर भी उन्हें कोशिश तो करनी चाहिए थी। काम की मसरूफियत भी तो हो सकती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मसरूफियत में सब कुछ फरामोश किया जा सकता है? हो सकता है। नहीं, उन्हें कोशिश करनी चाहिए थी। पहले जिंदगी में तो मेरी कोई बात मानी नहीं, और अब तो जैसे इस बात पे डट ही गए। लेकिन अगर अब बात मान ली है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं, बस अब मैं भी राब्ता नहीं करूंगी। आप लेट जाएं, थोड़ा आराम कर लें, थक गई होंगी आप। हाँ बस मैं लेट नहीं वाली थी। तुम कहाँ पे सोगे? मैं यहीं ठीक हूँ। हाँ, मुझे सोफे पे आराम से नींद आ जाएगी। मैं भी सो जाता हूँ। Of course. गुड नाइट। Good night.
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट कर लिया आपने? नहीं, अभी तक नहीं किया। और तुमने? नहीं, मैं तो अभी सो के उठा हूँ बस। यहाँ आके तो पता ही नहीं चलता इतना टाइम गुजर जाता। मैंने ब्रेकफास्ट का कह दिया, आप आके कर ले। मैं आती हूँ वैसे भी थोड़ी देर में। समझ लो कहीं। वो और इमरान तो कहीं चले गए। सुबह सुबह? वाह भाई, क्या बात है। तुम चलो, मैं आती हूँ। ओके। वाओ, कितनी रोमांटिक प्लेस है ना ये। तुम्हें कैसे पता, जबकि तुम्हारा दूर दूर तक रोमांस से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, जानती हूँ मैं बहुत अच्छी तरह से। तुम लोगों पर तो रोमांस उतरता ही तब है जब बीवियों से अलग होते हो। यू नो, जब मैं अकेला था तो मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करता था। अगर आदमी ज़हनी तौर पर रिलैक्स हो तो बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकता है। बहुत कर लिया आपने एंजॉय, अब नहीं हो सकता। अब मैं आपकी जिंदगी में आ चुकी हूँ और आपको क्या लगता है मैं आपको आजादी दे दूंगी? बिल्कुल नहीं, भूल है ये आपकी। चलिए। काफिया बहुत बदल गई हैं आप। मेरा मतलब है, पहले आप छोटी छोटी खुशियों को भी कितना एंजॉय करती थी, और आज आप वहां हैं जहाँ के ख्वाब देखा करती थी, फिर भी इतनी बुझी बुझी सी हैं। देखें, मैं और कुछ ना सही, लेकिन आपका दोस्त तो हूं ना। आप मुझसे शेयर कर लिया करें। तुम बिला वजह के लिए परेशान हो रहे हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आफाक वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। I guess that's the beauty of life. तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम आज भी उतने ही शफाफ हो जितने पहले थे। जमाने ने तुम्हारे साथ कोई भी धोखा नहीं किया। हाँ, लेकिन उसी जमाने ने एक्सक्यूज मी। श्योर। फारूक, बोलिए। I'm really missing you. लेकिन आई एम श्योर तुम्हें तो मेरी याद आई नहीं होगी। ऐसा तो नहीं कि मुझे छोड़कर तुम मजे कर रही? ये बाहर की हवाएं तुम्हें राज तो नहीं आ गई? फुर्सत मिल गई आपको शाइस्ता से? अरे गोली मारो उसे। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों? आप यहाँ? अरे ये तो ख्वाब था मेरा, काफिया की इतनी कुर्बत। अगर वो बात नहीं रही तो क्या हुआ? इस वक्त सारी दुनिया में उसके इतना करीब तो मैं ही हूं ना। लेकिन ये सब कुछ तो खत्म होने वाला है। काफिया फरूख की हो जाएगी और मैं तो अभी काफिया को कोई खुशी भी नहीं दे पाया। सुनो,
तो जरूर दूंगा। वापस जाकर मुझे भूल तो नहीं जाएंगे? नहीं, अगर मैं चाहूँ भी ना तो भी तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। मुझे नहीं आना है अभी। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो, ये ना हो कि मुझे तुम्हारे पास आना पड़े। ओ, तो अब आप मुझे धमकी भी देंगे? हाँ, जो मर्जी समझ लो इसे। मुझे दोबारा फोन मत करिएगा, मैं आपकी आवाज नहीं सुनना चाहती, आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ, समझे आप?